अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं, जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को ये प्रोग्राम PTV न्यूज़ से नशर होता है, जिसमें खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद होते हैं। आपके सवालों के, आपके कंसर्न्स के जवाब देते हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों या फिर ज़ाती हों। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वेरी मच, थैंक यू। और साथ ही हमारे सवालों के साथ साथ आपके सवालों के साथ साथ प्राइवेट मीडिया को भी इस प्रोग्राम में बिल्कुल साथ रखा जाता है। और वक्त न्यूज की नुमाइंदगी आज हमारे साथ कर रहे हैं, मौजूद हैं एंकर पर्सन फैसल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, मुल्क दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल यहाँ पर बराह रास्त कर सकते हैं, उसका जवाब आपको बिल्कुल वजीर आज़म पाकिस्तान की ज़बानी आज मिलेगा। नंबर नोट कर लीजिए 009221 9212643। 0092 is the country code, 251 is a city code, 9212643 is the number. Another number 9212644, इसके अलावा 9212645 and the last number 9212646। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और बराह रास्त बात कर सकते हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा, पिछले दिनों कुछ कयास आराइयां थी, पेश गोया आप कह लीजिए, प्रेडिक्शंस कह लीजिए, सेनेट के इलेक्शंस को लेकर, हुकूमत की ओवरऑल सिचुएशन को लेकर, मुख्तलिफ क्राइसिस को भी सामने लाया जाता है। बिलखुसूस जमहूरियत को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए। सेनेट के इलेक्शंस हुए, आज पहली तारीख है, कल 2 तारीख हो जाएगी मार्च की। आपने कहा था कि मार्च में चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी। क्या कहेंगे आप, बिलखुसूस जमहूरियत को कोई ख़तरा है या नहीं? देखिए, जमहूरियत को ना कोई पहले ख़तरा था और ना कोई आज ख़तरा है। आपने खुद जवाब दे दिया कि क्या सरायाँ थी, तो वो डिसइंफॉर्मेशन थी और सिर्फ उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते थे कि जमहूरियत मुस्तहकम हो पाकिस्तान में, उनको शर्मिंदगी हुई है। और जो सेनेट का इलेक्शन है उसके बाद मैंने इसलिए कहा था स्प्रिंग जो मौसम होगा, मौसम बहार, तो वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बाहर आ रही है, आप आगे भी समझते हैं कि अच्छी जमहूरियत जो है वो प्रॉस्पर कर रही है, ब्राइट फ्यूचर। सर, ये जो कुछ केसेस थे जिनमें मेमो गेट के ऊपर भी बात हो रही थी कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव था काफी, उसमें सारे सवाल उसमें भी, और साथ में ये भी जनाब के पता नहीं अदालत में आप जा रहे थे, 2 दफा आप गए कि कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सर, आपके ख्याल में सारी वो जो एक फिजा थी वो झड़ चुकी है सब, या अभी भी कुछ उसमें बाकी है? जो मेमो केस था वो मैंने पहले दिन से कहा था कि जिस आदमी ने मेमो के ऊपर जो आर्टिकल लिखा था, ही डजंट हैव अ क्रेडिबिलिटी। ही हैज रिटन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, ही हैज रिटन अगेंस्ट द ISI, he has written against the previous governments, he has written against the present governments, और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो उस पर अहमियत नहीं देनी चाहिए। एंड मेमो का मैंने कहा इट्स अ पीस ऑफ पेपर एंड वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम ऑन दिस नॉन इशू। तो इसलिए मेरा पहले से मौक़िफ़ ये था, आज भी यही है और आइंदा भी मेरा यही होगा। और दूसरा आपने जो सवाल किया वो कोर्ट्स का है। तो कोर्ट्स का जो एक डोमेन है वो उनका राइट है, और उन्होंने मुझे तलब किया और मैं अदालत में गया, और उन्होंने दोबारा तलब किया, मैं दोबारा गया। वो जितनी दफ़ा कहेंगे मैं जाऊंगा, क्योंकि हमने खुद कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन किया है और इदारों को मजबूत किया है। अगर इदारों को मजबूत हमने खुद किया बाय रिस्टोरिंग द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73, अगर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं और ये हम सब जानते हैं कि यहाँ पर वजीर आजम साहब की मौजूदगी से पहले ही कॉलर्स का तांता बन गया था। हमारे पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम उस्मान है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? वाली से ताल्लुक रखता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ और एमफिल का और एडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से जी। मैं एमफिल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है वजीर आजम साहब से कि
अमेरिका हम पर सख्त दबाव डाल रहा है, धमकियां दे रहा है और कि हम ईरान से गैस मुआहिदा ना करें। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने सदर और आर्मी चीफ के हमराई के इजलास भी मुनक्किद किया था, जिसका कौम को कुछ पता नहीं चला। सही। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये जानना चाहूंगा कि आप कौम को इस बारे में हुकूमत का वाज़ेह फैसला बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक जो पहला सवाल है इनका कि ईरान के इशू पे जो हमारी गैस पाइपलाइन है या हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या दूसरे इश्यूज हैं, उस पे अमेरिका का इन्होंने जिक्र किया कि थ्रेट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, और दूसरा भी आर सॉवरेन कंट्री, वी विल डू व्हाटएवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, विल डू व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनके आपके कोई थ्रेट का मैं परसेप्शन जो है मैं वो नहीं फॉलो कर सका। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम मिले हैं प्रेसिडेंट मैं और आर्मी चीफ, दैट्स अ रूटीन मैटर, वी मीट फॉर सिक्योरिटी इशूज। और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम फोटो दे दिया करेंगे। अच्छा सर, इससे एक और चीज भी रिलेटेड है, जब अमेरिका की बात आती है, रिसेंटली अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए या उनकी जो मीटिंग्स हुई इंटरनल, उसके बाद बलूचिस्तान में काफी आपने देखा कि वहां की फिजा में तब्दीली आई, लोगों के दिलों में भी जो सवाल थे जो पहले से थे और जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ही हैं, वो और उभर कर सामने आए। उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पहली तो बात है कि जो अमेरिका का एक मेंबर ने जी इस किस्म की रेजोल्यूशन की बात की है, दैट्स नॉट द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे पास बाय पार्टीसन डेलीगेशन आया था फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी एंड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी, दे डोंट सपोर्ट दिस आइडिया। और दूसरा हमने ओवरली रिएक्ट किया है, और पाकिस्तान इज द स्ट्रॉन्ग कंट्री, पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस, और हम जो हैं हमने तमाम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और उनको राइट्स दिए हुए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, और मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके हम चाहेंगे कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनका अजाला किया जाए, बट अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर एक छोटी सी चीज में, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट प्रायोरिटी इज द कॉलर्स, उसके बाद जरूर आपको मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ, कहां से? मैडम मेरा नाम सैयद अवैध है और मेरा ताल्लुक एरा पीएम सेक्रेटरीट से है। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के रिजीम ने जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर करने की पॉलिसी अपनाई है, इससे अवामी और जमहूरी हुकूमत को बहुत पजीराई मिली है जी, और मैं वज़ीर आज़म साहब को इस चीज की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इससे मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपने वज़ीर आज़म साहब ने पिछले प्रोग्राम में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को एरा के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर करने की जो हदायत जारी की थी, इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को एरा के डीजी एडमिन मिर्जा सलीम बेग ने बुलाकर धमकी दी है कि ये मामला दोबारा पीएम साहब के सामने रखा गया तो आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उन्होंने हमें कहा है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, आई डोंट केयर। जनाब वज़ीर साहब, हम लोग एरा में पिछले 5 साल से हैं और अब हम ओवर एज हो चुके हैं। सही, ठीक है, ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। ये हमारी पॉलिसी है कि जो 97 में जो उस वक्त के वजीर आजम के दौर में लोगों को निकाला गया था मुलाजमतों से, या फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थे, हमने सबको रेगुलराइज किया, दैट्स द पार्ट ऑफ माय पॉलिसी। और कल मैंने नादरा के लिए भी मेरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बात हुई है, वो भी 14,000 के करीब कुछ लोग हैं, हमने कहा उनको भी रेगुलराइज कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उनको रेगुलराइज किया जाए। तो एरा की जो बात हुई है तो वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट में कहूँगा कि ये इसके बारे में रिपोर्ट मंगवाएं कि ये किस हद तक बात दुरुस्त है, तो इंशाल्लाह ये इट इज़ अगेंस्ट आवर पॉलिसी, हम अपनी पॉलिसी पे अमल दरामद करें। सही, कॉलर है हमारे साथ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शहाब सिकंदर रवान बोल रहा हूँ जी तेलंगाना से जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, मतलब ज़मीनी इलेक्शन के नतायज बड़ी जमातों के लिए खुशाइन रहे थे। अच्छा जी। दूसरी तरफ हुकूमत की जाने की तारीखें और अब मास सिंड्रोम भी खत्म हो चुका है। सही, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अब इलेक्शन अगले साल होंगे या आप मतलब अक्टूबर में इलेक्शन करना चाह रहे हैं? ठीक है, आपका जवाब हम ऑन एयर लेते हैं, थैंक यू सो मच। जो इलेक्शंस हैं दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस,
और जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो भी उसकी एक कड़ी थी और उसको हमने प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया है। और जो 20th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लाए हैं उसका मकसद भी ये था कि हम ट्रांसपेरेंट किस्म के इलेक्शंस इंश्योर करें टू द पीपल, उनको होप दें कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे जिसको आप चाहेंगे वही कामयाब होंगे। और आपने देखा कि पहले ये बात चल रही थी कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब के होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। 20th अमेंडमेंट के बाद अब ये बात ख़त्म हो चुकी है और कोई इस किस्म की बात नहीं कर सकता। मगर इलेक्शन जो है वो दैट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड सर्टेनली आई हैव कोलिशन पार्टनर्स और कोलिशन पार्टनर्स मेरे जो हैं उनकी मशावरत के